नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पर। लखनऊ में जूनियर एडेड शिक्षक अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 4 साल से वो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और मंत्री से कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। 121 अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह लोधी के आवास पर शिक्षक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन कहेंगे आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे शिक्षक पहुंचे हैं या उनके आज सरकारी आवास के बाद धरने बैठ गए। हम इन्हीं लोगों से भी बात करेंगे, पूरा मामला जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हैं और बैठे नारेबाजी कर रहे हैं और जो वे शिक्षा मंत्री हैं उनको लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए। हम कुछ एक महिला है उनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, धरने पर बैठ गए, क्या है पूरा मामला? ये है कि हमारी भर्ती 4 साल थी और आज पूरे 4 साल हो गए हैं और कई बार हम लोग डायरेक्टर बेसिक के पास भी जाके बोल चुके हैं कि हमारी भर्ती को पूरी कराई जाए। मंत्री जी ने भी कई बार आश्वासन दिया है कि भर्ती पूरी करेंगे, लेकिन आज की डेट में भी हम लोग को भर्ती ये पूरी नहीं हुई है। तो हमारी बस इतनी मांग है कि जल्द से जल्द हम सभी अभ्यर्थियों की जो भर्ती है इसको पूरी कराएं, हम सभी का उद्धार करें। ठीक है, देखिए इनके हाथ में जो बैनर है उस पर लिखा हुआ है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 पूरी करो। हम सबकी ये पुकार, जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती 2021 पूरी करे सरकार। तो इस तरीके के तो तमाम तरीके के बैनर पोस्टर हाथ में लिए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। इन्होंने जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास पर भी एक बैनर टांग दिया है, उस पर भी यही स्लोगन लिखा हुआ है। जिस तरीके का भी स्लोगन मैंने आपको पढ़ के सुनाया और लोगों के पास भी चलेंगे, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं सब पोस्टर बैनर लेके। आज आप लोग ने संदीप सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके आवास का घेराव किया। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 4 साल से ये भर्ती लंबित है। मंत्री जी ने विधानसभा में बोल दिया था कि 31 मार्च 2025 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बार बार ये सब झूठ बोलते हैं और अधिकारी भी झूठ बोलते हैं कि अब हो जाएगी, कल शासनादेश आ रहा है, परसों आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ये वो नहीं बताते सर। विधानसभा के अंदर खड़े होके मंत्री जी ने इस तरीके से बोला, उसके बाद वो दिन तारीख जो बताई वो भी निकल गई और आज आप लोग पहुंच गए। क्या लग रहा है, सरकार क्या चाह रही है? सरकार भर्ती को करना नहीं चाह रही, मैनेजमेंट के दबाव में है सरकार, इसलिए इस भर्ती को पूरा नहीं कर रही। लगभग कितने अभ्यर्थी होंगे आप? 42,000 अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में पास हैं। 42,000 जी। ठीक है, हम और लोगों उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है सरकार में? सर, ये भर्ती 2021 में आई, परीक्षा हुआ, 2 बार रिजल्ट आउट हो गया, कुछ कारण बस कोर्ट में गया, कोर्ट से 2 बार खारिज हो चुका। 19 तारीख तक भर्ती कंप्लीट करने का आदेश भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी विधानसभा विधान परिषद में दोनों ने कहा कि हम जो है 31 मार्च 2025 तक जो योग्यतम शिक्षक हैं उनको स्कूल भेज दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने बात से मुकर गई और अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग 4 साल से कम सैकड़ों बार धरना दे चुके हैं, कोई हम लोगों की सुनने वाला नहीं है और हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। कौन से जिले से आए हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से आज ये सरकारी आवास संदीप सिंह के पहुंचे हैं। माल एवेन्यू 2 लखनऊ राजधानी में इनका सरकारी आवास है, जिस पर पहुंच के इन्होंने मेन गेट पर ये बैनर भी टांग दिया है, जिस पर लिखा हुआ है जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती 2021 पूरी करो। जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती 2021 के लगभग सभी अधिसूचित पदों पर शासनादेश जारी कर जल्दी भर्ती पूरी करें। समस्त अभ्यर्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021। तो तमाम तरीके के इस तरीके के होर्डिंग पोस्टर लिए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि हम आवाज़ दो, हम एक हैं। हम और लोगों के पास भी चलेंगे, लेकिन आप जिस तरीके तस्वीरों से आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों का यही दुख है कि हम जो 42,000 लोग हैं, हम लोग चयनित हो चुके हैं, तो हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। हम और लोग हैं उनके पास भी चल रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, मंत्री जी के आवास के बाहर बैठ गए हैं। क्या लग रहा है, बैठने से मंत्री जी सुनेंगे? अब सर यही तो चाहते हैं भर्ती पूरी करें, उनको सर माननी चाहिए। हम लोग यहाँ उनके गेट के सामने रोड पे तपती धूप में बैठे हुए हैं, तो हम लोग अपनी मांग सिर्फ चाहते हैं कि एडेड जूनियर भर्ती जो है पूरी की जाए। 4 साल से हम लोग दौड़ दौड़ के एकदम थक चुके हैं। कौन से जिले से आप? जौनपुर।
जौनपुर से तमाम ज़िलों से ये लोग आए हुए हैं, कोई जौनपुर से है, कोई अम्बेडकर नगर से है, तो इस तरीके के और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है? क्या सर लग क्या रहा है सर? 4 साल से भर्ती रोके, भर्ती नहीं कर रहे हैं। जिस अधिकारी के पास जाते हैं, चाहे डायरेक्टर के पास जाते हैं, चाहे एसीएस के पास जाते हैं, सब कहते हैं मंत्री के यहाँ फाइल है। अब मंत्री जी अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, पता ना अमेरिका घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अभी आए थे, पता था कि आज रहेंगे, हम लोग आए हैं तो गायब हैं। आज फिर एटा चले गए हैं, अलीगढ़ चले गए हैं। अब यहाँ का फाइल सुनने का नाम नहीं, 1 महीने से ज़्यादा इनकी फाइल है। कोर्ट ने भी कंटेम्प्ट के लिए समय दिया था, 2 महीने में आप भर्ती पूरी कर दीजिए। इन्होंने समय मांगा था, नवंबर 2024 से समय मांग रहे थे, हम भर्ती 2 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे। तो अंततः कोर्ट ने जो है मई में इनको समय दिया, 2 महीने में आप भर्ती पूरी करिए, नहीं तो हम कंटेम्प्ट करेंगे। 15 जुलाई पूरा, 16 जुलाई पूरा हो रहा है, उसके बाद कोर्ट हम कंटेम्प्ट करेंगे इनके खिलाफ। क्या करेंगे हम लोग? सर आपके एक सहयोगी ने बताया कि विधानसभा में भी मंत्री जी ने इस बात को रखा, मार्च का समय बोला था, लेकिन समय बीत गया। मार्च नहीं, उससे पहले फरवरी में और एक बार नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र में 2 बार ये कहे थे विधानसभा और विधान परिषद में। माननीय मंत्री जी कहे थे कि हम जो है 31 मार्च तक इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन 31 मार्च समय बीत गया, जुलाई आ गया, फिर से जो है वो सत्र चल रहा है। क्या कहते हैं, वो था, अरे मानसून सत्र चलने वाला है, 29 जुलाई से शायद संभवतः शुरुआत है, तब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। क्या जवाब देंगे? मंत्री जी से मिला गया, मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार गोरखपुर और लखनऊ में कम से कम 10 बार मिला गया। मंत्री जी है, मुख्यमंत्री हमारे संज्ञान में भर्ती पूरा कर रहे हैं, आपकी कार्रवाई करा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। विभाग के जाता है, लगा देते हैं, प्रक्रियाधीन है, बस बात खत्म। उनके जो कॉपी दी जाती है लेटर, उसको खत्म हो जाता है वहीं। क्या लग रहा है जो अधिकारी है मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर रहे हैं क्या? अब भ्रमित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को अधिकारी भ्रमित कर रहे हैं, मंत्री भ्रमित कर रहे हैं। ये घूम रहे हैं, केवल अमेरिका घूम रहे हैं, जापान घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, भर्ती उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हैं, गर्मी में देख रहे हैं, धूप में एकदम। 42,000 लोग हैं। क्या लग रहा है ये नाराज़गी 1.5 साल बाद चुनाव भी आ रहा है, क्या अगर ये नाराज़गी इसी तरीके से बनी रही और भर्ती नहीं हुई, क्या इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, चुनाव में देखने को मिलेगा सर, 27 में, ये तो तय है। बेरोजगारी जिस स्तर से प्रदेश में बढ़ी है, मिलेगी रोजगार देखने में चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव में। इससे पहले 69,000 भी आप ही तरह लोग थे, वो भी लगातार प्रदर्शन करते रहे। हाँ, प्रदर्शन अभी उनका भी साल नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट मैटर है, अभी उनका भी साल नहीं हुआ है सर। हम लोगों को भी नहीं साल, हम लोग तभी एक भी चरण नहीं आगे बढ़ाएं। कम से कम जियो शासनादेश निकाल के भर्ती पर किया, आगे लिस्ट निकालते, आगे बढ़ाते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल बैठे हैं बस शांति मार के कि फाइल ऊपर है, ऊपर है। अब ऊपर सर कहाँ है? आसमान में चली गई है फाइल, हम लोग पता किसके पास जाएं? एसीएस से पता करते हैं ऊपर है, डायरेक्टर से पता करते हैं ऊपर है, डीजी से पता करते हैं, एडी सब कहते हैं फाइल ऊपर है, विशेष सचिव अनुभाग कहाँ पता करें सर? हम लोग फाइल पता चले कहाँ हमारी फाइल गई है? केवल ऊपर है, ऊपर सब कहते हैं, ऊपर मंत्री के पास, किसके पास, कहाँ पता करें? क्या लग रहा है भैया, गोलमोल सब जवाब दे रहे, एक दूसरे के ऊपर टाला मटोली कर रहे हैं, क्या ये अधिकारी जान के कर रहे हैं, क्या इनसे मंत्री द्वारा कराया जा रहा है? सर ये अधिकारी नहीं, मंत्री जी खुद कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्री जी के पास फाइल है, लेकिन वो साइन नहीं कर रहे हैं, भर्ती को रोक करके रखे हैं। सर हम लोग अब आत्महत्या करने के अलावा कुछ हम लोग के पास बचा नहीं है। घर वाले भी बोल दिए हैं कि पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कि तुम जाओ धरना दो और फिर भर्ती लो। भर्ती होगी नहीं, 4 साल हो गया सर, कई बार आश्वासन मिला है कि हम भर्ती कर देंगे, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। आज तक इसका कोई एक जियो शासनादेश नहीं आया है सर। क्या हम बताएंगे, क्या इनसे हम उम्मीद लगा कर बैठेंगे? कौन से जिले से आए हैं? हम बलिया से आए हैं सर, बताइए। बलिया से आते हैं सर, रात भर हम लोग कैसे ये जनरल डब्बे में ठूस के यहाँ आते हैं धरना देने के लिए, बताइए। देखिए आपने क्या कह रहे हैं? पैसा भी नहीं रहता है सर, हम खाली बिना टिकट के आते हैं सर, हम लोग पैसा भी नहीं, हम परीक्षा दिए सर, हम लोग 500-500 1,000 रुपया हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं सर, ट्यूशन नहीं तो हम लोग खाने पीने मर जाते हैं। आप कौन से जिले से हैं? बलिया जिले से आए हैं सर। अभी बलिया से? जी सर, बाकी बलिया। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये ताला मटोली चल रही है, 1.5 साल बाद चुनाव होने वाला 2027 में, इसका असर देखने को मिल सकता है? दिखे ना, कहाँ नहीं मिलेगा सर, जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए सर। आइए 200 बार मुख्यमंत्री जी का मामला चला गया है, वो बोलते हैं कि हमारा मामला संज्ञान में है, कैसे संज्ञान में है, उनको पूरा ही नहीं करने आ रहे हैं। 1.5 साल सर हाई कोर्ट का आदेश हो गया कि भर्ती को पूरा कर दीजिए, हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है, न्यायालय कोई महत्व नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश हो गया, उसके बाद भी इनको इनकी नौकरी नहीं मिल रही है। आखिरकार आज ये लोग मंत्री जी के आवास के बाहर पहुंचे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से अपना दुख दर्द बयां किया, तो कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो इनकी नाराज़गी होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आगाज टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।